नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज 17 साल बाद मुंबई के मालेगांव का जो मामला था उसको लेकर स्पेशल एनआईए रिपोर्ट ने सुनवाई की है और बड़ा फैसला सुनाते हुए इसमें कई नामजद आरोपियों को बरी कर दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है अभिषेक यादव। आज हम दोनों इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और जानेंगे अभिषेक से कि क्या कुछ अपडेट्स है इसके बारे में, क्या कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है। जी, अगर पहले मैं केस की बात करूं तो केस जब शुरू होता है 29 सितंबर 2008 को, जब मुंबई के अंदर एक ब्लास्ट होता है मालेगांव में। जब एक ब्लास्ट होता है उस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा था। लोगों की वहां पे जो लोग थे नमाज पढ़ने जा रहे थे, काफ़ी लोगों की गैदरिंग थी, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 लोग से अधिक जो घायल हुए। उसके बाद से लगातार जो वहाँ पर मौजूदा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार होती है, वो जाँच एजेंसियों को ये घटना का क्रम देते हैं। उसके बाद लगातार जांच एजेंसियों ने प्रज्ञा ठाकुर समेत कई तरह के जो उनके सहयोगी थे उनको आरोपी बनाते हैं। उसके बाद लगातार ये मामला कोर्ट में चलता है। अगर हम इस मालेगांव केस की टाइमलाइन की बात करें तो 29 सितंबर 2008 में ये जब ब्लास्ट होता है जिसमें 6 की मौत और 100 लोग घायल होते हैं। उसके बाद अक्टूबर 2008 में महाराष्ट्र एटीएस ने जांच शुरू की। उसके साथ जो साध्वी प्रज्ञा और करनाल पुरोहित सहित तमाम लोग गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद लगातार ये केस चलता है। उसके बाद 2016 में इन लोगों को बरी भी कर दिया जाता है, जो कि मकोका का भी केस इनके ऊपर लगता है। उसके बाद इनको वहां से बरी किया जाता है। उसके बाद ये केस 31 जुलाई 2025 आज इनकी सुनवाई होनी थी। लगातार अब इन लोगों को बरी कर दिया गया है। जो इनको सबूतों का अभाव माना गया कि जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था वो फ्रीडम गाड़ी थी, उसमें जो नंबर प्लेट लगा था वो मिले नहीं, और जो उसमें चेसिस नंबर था, इंजन नंबर था, सारे गलत पाए गए। तो कहीं ना कहीं सबूतों का अभाव हुआ। उसके बाद ये लोग बरी किए गए। आकांक्षा, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जैसे कि सबूत नहीं मिले हैं, सारे जो तथ्य निकले हैं वो गलत ही साबित हुए हैं, तो पुनियोजित एक तरीके से कहा जा सकता है कि पहले से इसको प्लान किया गया भी एक कथित तौर पर कहा जा रहा है कि हो सकता है ये पूरा मामला। अगर हम बात करें जब ये हमला हुआ था 2008 में, उस दौरान कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठा था कि हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद। तो क्या ये पूरा राजनीतिक एक समीकरण है, ये पूरा एक प्लान किया हुआ गया है इसी वजह से ताकि ये राजनीतिक रूप दिया जा सके? अगर बात करें कि अगर हिंदू आतंकवादी नहीं होते, जिस तरह के तमाम तरह के ऐसे बयान आज फ्लोट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए कि उस समय की जो सरकार थी, लगातार वो जो महाराष्ट्र में सरकार थी कांग्रेस की, वो लगातार जो हिंदुत्ववादी नेता थे उनको फंसाने का काम कर रही थी। इसके क्रम में भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बड़ा नेता मानी जाती थी, हिंदुत्व चेहरा एक बड़ा माना जाता था, तब उनको इस केस में फंसाया जाता है। उसके बाद लगातार जो जांच एजेंसियां उन्होंने लगातार ये कहा कि सबूत के अभाव है। कई जो गवाह है उन्होंने अपने बयान पलटे, और बयान जब पलटे हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हमें दबाव देकर बयान दिलाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो दबाव में आकर, सरकार की दबाव में भी आकर इस तरह के बयान दिए थे उन लोगों के खिलाफ। जब सरकार बदली, जब भाजपा की सरकार आती है, अब सुनवाई होती है, जब गवाहों को फ्रीडम मिलता है तो उन्होंने सच्चाई बताई कि हाँ, इस तरह के जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इन जो आरोपी बताए गए हैं वो आरोपियों का नाम नहीं है। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जांच में जो सबूत इकट्ठे हुए हैं वो सबूतों का अभाव है, और इस सबूतों के अभाव की वजह से आज इनको बरी किया जाता है। इसमें आज जो कोर्ट ने फैसला लिया उसमें 7 आरोपियों को बरी किया गया है। बाकी जो आरोपी हैं उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है कि क्या आगे अगली सुनवाई कब होगी और क्या फैसला ले सकती है कोर्ट? जी, जिस तरह से अभी 7 आरोपियों को ही बरी कोर्ट ने किया है, उसके बाद जो आगे फैसला आता है वो अभी कोर्ट के अंदर मामला ये चल रहा है और कोर्ट के अंदर लगातार सुनवाई चल रही है। तो अभी 31 जुलाई का दिन रखा गया है। अभी काफी लंबे समय तक सेशन चलेगा कोर्ट का। अभी अपडेट जैसे धीरे धीरे आएगा दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अभिषेक यादव जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज मालेगांव मामले पर स्पेशल कोर्ट एनआईए ने बड़ा जो है आदेश देते हुए, बड़ी सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है, और इसमें साध्वी प्रज्ञा समेत कई टोटल 7 जो है आरोपी, जो नामजद आरोपी थे, उनको बरी कर दिया गया। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें आज की खबर।